हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे ब्लॉग में। तो आज बहुत ही ख़ास दिन है। आज है नाग पंचमी का दिन। तो सुबह खाना पीना हो गया, सब हो गया, पूजा पाठ हो गई, मंदिर भी हुआ है, सारा काम वाम सब हो गया। अब जा रहे हैं चाय पीने। तो कल उपवास भी था, ये देखिए चाय बन रही है मेरी। तो कल उपवास था सोमवार का और आज है नाग पंचमी। तो जब तक पूजा ना करो तब तक क्या ही खाओ। और टाइम देख रहे हो आप, सारा काम करते करते 10:30 बज गया है। तो आगे देखते रहिएगा, बहुत कुछ है आज वाले ब्लॉग में, इसकी बिल्कुल भी ना करिएगा। और कैसा लगा आज वाला ब्लॉग कमेंट करके बताइएगा। और मैंने ये वाली साड़ी वेयर की है, बहुत टाइम बाद, सालों बाद ये पहनी है। तो कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है किचन से। तो सुबह सुबह पहुंच गए थे किचन में, क्योंकि बहुत सारा भोग प्रसाद बनना है और हस्बैंड को ऑफिस भी जाना है, बेटे को स्कूल भी जाना है और प्रसाद भी फटाफट बनाना है, रेडी कर लेना है। क्योंकि क्या है ना, फिर क्योंकि ये लोग जाएंगे तो बिना खाए तो हम भेजने वाले नहीं हैं। और जब तक भोग नहीं लगेगा तब तक हम किसी को देने वाले भी नहीं हैं। तो इसीलिए फटाफट लग गए थे अपना प्रसाद बनाने में कि फटाफट बन जाए, तो सबको टाइम से लंच और खाना भी मिल जाएगा और भगवान का भोग भी लग जाएगा। तो नाग पंचमी की पूजा हमारे यहाँ जेंट्स करते हैं। तो पतिदेव और आदि दोनों लोग सो रहे थे और हम नहा धो के पहुँच गए थे किचन में। तो ये मेरा ड्रिंक है जो हम डेली रूटीन में पीते हैं। जीरा, अजवाइन, सौंफ का पानी रात में भिगो के रख देते हैं और सुबह खाली पेट पी लेते हैं। तो इससे क्या होता है, जो भी एक्स्ट्रा फैट होता है सारा निकल जाता है और हार्मोन्स वगैरह एकदम बढ़िया रहते हैं। तो सारी गंदगी निकाल देता है, आते सब साफ रखता है ड्रिंक। तो ये हम तैयारी कर लिए थे पूरी, बस ज़्यादा टाइम तो तैयारी में लगता है, बनाने में कम टाइम लगता है। तो तैयारी में काफ़ी टाइम लग गया था। और इधर हम कुंदरू की सब्ज़ी बना रहे हैं, सूखी सब्ज़ी में, और इधर हम बनाएंगे आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी। और एक तरफ मैंने चने उबालने के लिए रख दिए हैं, तो वो भी कलारेंगे अभी जीरा और मसाले डाल के। तो फ्राई वाले चने बढ़िया, मतलब भोग भी लगेगा। और इधर मेरी खीर बन रही है, तो चने उबल जाएंगे तो इसको फ्राई करके बनाएंगे। इसको मेरे यहाँ कहते हैं घुघरी। तो घुघरी का और खीर का, पूरी का भोग लगाया जाता है। और तो फटाफट काम ख़त्म कर लेंगे किचन का, उसके बाद पूजा की भी तैयारी करनी है, साफ़ सफाई भी करनी है। आज तो हम बहुत जल्दी उठ गए थे, इसी टेंशन में मुझे रात में नींद नहीं आ रही थी। तो काफ़ी देर में सोए थे, रात में नींद ही नहीं आ रही थी कि ऐसा ना हो कहीं सुबह मुझे उठने में देर हो जाए और सारा काम गड़बड़ हो जाए। तो सबसे पहले क्या होता है, अगर आप सुबह आधे घंटा या 15 मिनट भी लेट हो गए ना, तो पूरा दिन फिर लेट ही जाता है। तो इसीलिए इसी टेंशन में सोचते सोचते कहाँ से शुरुआत करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि करते तो आए हैं, अभी तक हम ही किए हैं, कोई और नहीं किया है। बस ये है कि वीडियो भी शूट करना है, ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। इधर हम इलायची पीस रहे थे खीर में डालने के लिए। तो बस मैं यही रात में सोच रही थी कि क्या क्या शूट करेंगे, क्या क्या दिखाएंगे, कैसे करेंगे। बाकी खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, हम ही बनाते हैं, कोई और नहीं बनाता है। इतने सालों से सारा प्रसाद भोग हम ही बनाते आए हैं। बस टेंशन इसी बात की थी कि कैसे मैनेज करेंगे, कैसे शूट, क्योंकि शूट करने में बहुत ज़्यादा कैमरा सेट करो, चला जाता है, कहाँ से शूट करना है, कहाँ से नहीं, कहाँ से पिक्चर अच्छी आ रही, कहाँ से नहीं। तो जितना काम, मतलब जितना टाइम खाना बनाने में लगता है उतना ही कैमरा सेट करने में भी लगता है। तो बस यही सारी चीज़ें सोच के हम परेशान हो रहे थे। तो जब मम्मी थी तो और कोई टेंशन नहीं होती थी, बस खाना बनाना रहता था। बाकी पूजा करना और कैसे क्या करना, क्या लाना, क्या मंगाना, क्या सब तैयारी मम्मी करती थी, बस खाना बनाना रहता था। तो अभी सोचना भी पड़ता है, भाई ये वाली पूजा में क्या लगेगा, इस वाली पूजा में क्या लगेगा और किस दिन पड़ेगी। तो पहले मम्मी थी तो हर दिन बताती रहती थी कि इस दिन है पूजा, ये सामान मंगा लेना, वो सामान मंगा लेना। तो भाई बताने वाला कोई हो तब भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। और जब सब कुछ आपको ही सोचना हो तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि कुछ भी आगे पीछे ना हो जाए, कोई तिथि इधर उधर ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए कोई तिथि छूट जाए और पूजा मेरी छूट जाए।
और यही से ये भी सोचना पड़ता है, बार बार कैलेंडर भी देखना पड़ता है कि कुछ रह ना जाए। इधर हम जा रहे थे अपना पुलाव बनाने, तो पुलाव मैंने चढ़ा दिया है और सब्जी खूब अच्छे से, जितना अच्छे से सब्जियां क्या है, जितना अच्छे से आप मसालों को भूनते हो, कलहारते हो, उतनी बढ़िया सब्जी बनती है। तो सब्जी मेरी बनके तैयार हो गई थी। अब हम जो बचे हुए मेरे पुलाव, मैंने अभी पैकेट निकाला था तो जो बच गया था पुलाव मैंने डिब्बे में कर दिया, फिर भी बच गया तो ये अभी रख देंगे। और इधर हम फ्राई करने जा रहे हैं चने। तो मैंने सरसों तेल डाल दिया, जीरा डाला, हरे मिर्च डाले, हींग डाली, नमक डाला और थोड़ा गरम मसाला, थोड़ी धनिया, थोड़ी हल्दी, थोड़ा भुना हुआ जीरा और थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया। तो ये मैंने अच्छे से चने भी कलहार लिए प्रसाद के लिए। इसको घुघरी भी बोलते हैं, चने भी बोलते हैं कहीं कहीं, मसाले चने और घुघरी। और इधर हम आटा लगा लिए थे, जा रहे थे पूड़ी बनाने। क्योंकि आदि तैयार हो चुके थे, नहा धो के यूनिफॉर्म पहन चुके थे, बोल रहे थे मम्मी कुछ खाने को दे दो। तो मैंने भगवान का भोग निकाल दिया था, खीर, और उसके बाद आदित्य को दे दिया था खाने के लिए। इधर हम पूड़ियाँ निकालने जा रहे हैं। तो पहले भोग वाली पूड़ी निकाल लेंगे 5। और सबसे पहले जो हम बनाते हैं वो बनाते हैं गाय की पूड़ी, या रोटी बनाते हैं तो गाय के लिए रोटी बना देते हैं, उसके बाद सबके लिए। तो पहली रोटी गाय के लिए निकालनी चाहिए सबको। हम तो निकालते हैं, आदत शुरू से बनी हुई है। और जितना जो भी बनाएंगे वो थोड़ा थोड़ा इसी में निकाल देंगे गाय के नाम से। फिर उसके बाद प्रसाद वाली 5 पूड़ी निकाल लेंगे, उसके बाद आदित्य के टिफ़िन के लिए तैयार करेंगे। तो इतना बनाने के बाद फिर हम लग जाएंगे झाड़ू पोछा करने में, क्योंकि अभी ये लोग उठे हैं, तैयार हुए हैं, तो अभी बिस्तर वगैरह सारे वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। जब आदि को तैयार कर देंगे, भेज देंगे, उसके बाद पति देव चले जाएंगे नहाने। तब तक ये नहाएंगे, जब तक हम झाड़ू पोछा सारा तैयारी कर देंगे। तो इधर हम गरम गरम पूड़ियाँ हैं और सब्जी भी गरम गरम थी, तो मैंने थोड़ी देर के लिए खुला रख दिया था। क्योंकि आदि कह रहे थे कि मम्मी ये लंच बॉक्स आप ये नया लेके आए थे अभी कुछ दिन पहले, तो बोल रहे थे ये खुलता नहीं है, बहुत दिक्कत होती है खोलने में। इधर हम बॉटल जैसे ही ये स्कूल से आते हैं धो के साफ करके रख देते हैं फिर इसमें, क्योंकि बैक्टीरिया भाई बरसात के टाइम या कोई भी टाइम हो भाई, बोतल तो हम धोते ही धोते हैं, क्योंकि स्कूल जाते हैं पता नहीं कैसे कैसे हाथों से छूता है। तो इसीलिए जैसे ही हम लंच साफ़ करते हैं वैसे बोतल भी धुल के साफ़ करके रख देते हैं। इधर ये शूज़ पहन रहे थे अपने बैठ के, और इनके पापा नीचे खड़े होकर इनका वेट कर रहे थे। तो हम नीचे पहुंच गए थे कि पंडित जी बताओ कहाँ जा रहे हो अकेले अकेले, तफरीबाजी कर रहे थे इनसे। तो बोल रहे थे कि आदि आए नहीं अभी तक। तो जब तक देखा पीछे तो ये आ चुके थे और बैग ले लिया था, बैठ गए थे पापा के साथ और निकल गए थे स्कूल के लिए। तो हम आ जाएंगे अब किचन में फिर से। तो भोग की थाली, झाड़ू पोछा सारा हो गया था, सारा काम कर लिया था, फिर भोग की थाली निकाल दी है। पंडित जी भी आ गए थे, रेडी होके बैठ गए थे पूजा में। तो दे दिया है सारा सामान, पान के पत्ते जो भी लगते हैं, नाग पंचमी में पान के पत्ते भी लगते हैं। तो ये कल लेके आए थे जब ऑफिस से आए थे, और इसी में खीर और सब चना वना लगा के जो नाग देवता हैं उनको लगाया जाता, सिंदूर लगाया जाता और जल से मतलब ऐसे जल छिड़क दिया जाता है। और ये कर रहे हैं पूजा, खीर लगा रहे हैं। तो आज हमको बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा पूजा करने में, क्योंकि भाई त्यौहार में क्या है ना कि बहुत तैयारी करनी पड़ती है। साड़ी पहनो, रंग लगाओ, अच्छे से रेडी हो, उसके बाद ही पूजा करो। बाकी जो डेली की पूजा होती, बेसिक पूजा होती है, वो तो आप ऐसे ही नहा धो के झाड़ू पोछा करके कर लो। लेकिन जो त्यौहार वाली पूजा है उसमें थोड़ा ज़्यादा इंतज़ाम लगता है, तैयारी लगती है, इसीलिए। और हम सोचे थे कि आज नाग पंचमी है तो मंदिर भी जाएंगे, भोले बाबा को खीर भी चढ़ा के आएंगे और जल भी चढ़ा देंगे और पान का बीड़ा भी चढ़ा देंगे। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी दिमाग में। और इधर पतिदेव की पूजा हो गई थी, भगवान को भी भोग लगा दिया था, करने जा रहे थे आरती। तो एक हमसे गड़बड़ हो गई थी, उसके लिए मैंने भगवान से माफ़ी मांग ली है कि भगवान जी क्षमा करना, क्योंकि बताने वाला कोई है नहीं, एक ही दिमाग है, सबका एक ही होता है लेकिन घर में कोई ना कोई बताने वाला होता है तो ठीक रहता है।
अभी खुद वही बताया ना आपको कि खुद ही सब कुछ सोचना पड़ता है और बहुत सारा प्रेशर रहता है, काम का भी और यूट्यूब का भी, और बहुत सारे घर गृहस्थी में चीज़ें होती हैं, आदि की पढ़ाई लिखाई, ट्यूशन और एकेडमी, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं, तो एक आधी चीज़ मिस हो ही जाती है, कितना भी आप कोशिश कर लो तो ये चीज़ रहती है। इधर पूजा कर लिए थे पतिदेव, प्रणाम कर लिए थे, हम रेडी होने जा रहे थे ऑफिस के लिए और हम फिर पहुंच गए थे प्रणाम करने के लिए। तो मैंने भगवान आरती ली, इनके पैर छुए, फिर भगवान जी को प्रणाम किया। भगवान का पान का पत्ता मैंने देखा तो गिर गया था, फिर मैंने चिपका दिया। पतिदेव रेडी होके खा पी के दवाई वही खा के खाना खा के निकल लिए थे ऑफिस। तो हल्की हल्की बाहर बारिश हो रही थी, इसीलिए इन्होंने रेनकोट पहना, और कार से जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ कार खड़ी करने की जगह नहीं है जहाँ पे ऑफिस है इनका, तो इसीलिए बाइक से जाना इनकी मजबूरी है। चाय नहीं पिए थे आज पतिदेव, बोल रहे थे एसिडिटी बन रही है तुम पी लेना, तो चाय पिए नहीं थे, वैसे की वैसे रखी। देखा तो ये इन लोगों के जाने के बाद इतना फैल जाता है किचन मेरा। इसके बाद हम कपड़े डालने आ गए थे मशीन में, फिर किचन पूरा क्लीन किया, सारी साफ़ सफाई की, बर्तन साफ़ की, गैस साफ़ की, पूरा स्लैब साफ़ किया और कपड़े धुलने के लिए डाल दिए थे सारे। मशीन ऑन कर देंगे, 60 मिनट पे लगा देंगे तो 1 घंटे में मेरे कपड़े, ये ऑटोमेटिक है तो देखना नहीं पड़ता, एक बार डाल दिया तो खुद ब खुद धुल जाएंगे। और ये बास्केट है जिसमें गंदे कपड़े रखते हैं हम, तो इधर उधर फैलते हैं तो ठीक नहीं लगता, तो जो भी नहाता है या जिसके भी गंदे कपड़े हो इसी बास्केट में रख देते हैं। देखिए इधर मेरा सारा काम हो गया था, पूरा स्लैब वगैरह सब साफ़ कर दिया था, गैस और बर्तन सब क्लीन हो गए थे। तो फिर देखिए, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप जा रहे हैं थोड़ा सा मेकअप कर लें, उसके बाद करेंगे पूजा, साड़ी वाड़ी पहन के रंग लगा के फिर मंदिर जाएंगे, भोले बाबा को खीर चढ़ाएंगे जाके मंदिर में, क्योंकि शंकर भगवान को खीर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज तो बहुत ख़ास दिन है क्योंकि आज है नागपंचमी, तो नागपंचमी के दिन शंकर जी को खीर का भोग लगाना बहुत मतलब सही रहता है और शंकर जी को पसंद भी है खीर। तो अभी जाएंगे मंदिर, खीर चढ़ा के आएंगे भगवान को, थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं क्योंकि अभी पूजा भी करनी है, सुहाग भी लेना है, रंग वंग लगाना है, साड़ी पहननी है। तो पहले मेहंदी वगैरह लगाई जाती थी नागपंचमी की पहले, लेकिन अभी क्या हो गया ना कि टाइम ही नहीं मिलता, ना ही इतना वो रह गया है, शौक रह गई है। नहीं तो पहले मेहंदी भी सब लगाई जाती थी, सब लोग मेहंदी लगा के बैठते थे, झूला झूला जाता था, गाने बजाना होता था। अब सारे त्यौहार कम हो गए हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए निभाए जा रहे हैं, रौनक नहीं रह गई। जो रौनक पहले थी त्योहारों में अभी वो नहीं बची है। तो हो गए हैं रेडी। तो हो गए हैं तैयार, अब चलते हैं, साड़ी पहनेंगे, उसके बाद में रंग लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी, तो ये काफ़ी पुरानी साड़ी है, आज मैंने वेयर की है क्योंकि ऐसा होता है ना कि त्यौहार में फिर गर्मी की वजह से मन करता है कुछ भी हल्का फुल्का पहन लो। ज़्यादातर मैं सूट ही पहनती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा चलो सावन है तो हरी हरी साड़ी पहन लेते हैं। पहन ली थी साड़ी, उसके बाद लगाने जा रहे थे रंग, बाल और मेकअप सब कुछ हो गया था जो आप पहले देख ही चुके हो। तो बस रंग बचा था, रंग लगाने के बाद फिर सुहाग लेंगे गौरजा से, उसके बाद मंदिर जाएंगे। तो मंदिर में जाके भोले बाबा की पूजा करेंगे, उसके बाद वहाँ पे भी जो अपनी पार्वती मैया हैं उनसे भी सुहाग लेंगे। तो इधर हम रंग लगा रहे थे। वैसे तो अकेले रंग नहीं लगाया जाता है, कहते ना कि कभी भी रंग लगाओ तो अकेले ना लगाओ, हमेशा 2 लोगों को साथ में बैठ के लगाओ। लेकिन जब अकेले हैं तो किसके साथ ही लगाएंगे, तो इसीलिए 5 बिंदियाँ हम गौरजा जी के लिए निकाल देते हैं, फिर उसके बाद लगा के प्रणाम कर लेते हैं। अब हम आ गए थे मंदिर में, तो यहाँ पे हम गौरजा जी से सुहाग लेंगे, फिर उनसे लेंगे, पार्वती जी से लेंगे और फिर चले जाएंगे मंदिर की तैयारी करेंगे। तो मैंने थाली निकाल के रख ली है पूजा की, तो उसमें गंगा जल रखा है, अक्षत रखे हैं और पान के बीड़े मैंने बना लिए। तो इसमें इलायची, लौंग
और खीर एक कटोरी में ले ली है और इधर अक्षत मैंने रख लिए हैं। तो पान अच्छे खासे थे तो मैंने 5 पान निकाले थे, एक नर्मदेश्वर महादेव के लिए, एक मंदिर के लिए, एक गौरा जी के लिए, एक नंदी बाबा के लिए, गणेश भगवान के लिए, कार्तिकेय जी के लिए और जो गण हैं उनके लिए, तो और दुर्गा जी के लिए। तो सभी के लिए मैंने पान के बीड़े बना लिए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसा लगा आपको आज वाला ब्लॉग मेरा? तो बहुत मेहनत से बनाया है, सुबह से लगे हुए हैं काम धाम में। और आप प्लीज़ चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरा पूरा ब्लॉग देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं वो लोग कमेंट करें और लाइक डन करें। और अपना जैसा लगा है, जो रिएक्शन है वो कमेंट करके हमें बताएं। ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। आप लोग मेरा ब्लॉग तो देखते हो लेकिन कमेंट नहीं करते हो गाइस, तो कमेंट ज़रूर किया करो, क्योंकि उससे क्या होता है ना, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपको कैसा लगा, पसंद आ रहा नहीं आ रहा। तो आप लोग देखते तो हैं लेकिन कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो कमेंट करिए और बताइए कि कैसा लगा मेरा आज वाला ब्लॉग। बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। हर हर महादेव, राधे राधे।